हेलो फ्रेंड्स। अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चना दाल और मूंग दाल से बनने वाला बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, हल्का फुल्का, बिल्कुल यूनिक नाश्ता की रेसिपी जो खाने में भी टेस्टी है, बनाने में भी आसान है। बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो 2 छोटा चम्मच मूँग दाल और 2 चम्मच चना दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर ले लें और दाल जब बढ़िया से फूल जाए, इस तरीके से नाखून से काटने पर कटने लगे, तो समझ लीजिए कि दाल अच्छे से फूल गया है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 20 से 25 मिनट के लिए गुनगुने पानी में आप दाल को भिगोकर रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो 2-3 पानी से यहाँ पे दाल को हम अच्छे से वॉश करके ले लेते हैं मिक्सी के जार में। और ज़रा-सा भी पानी नहीं डाले, केवल दाल को हमें जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। दोनों ही दाल को हमने एक ही साथ में जार में ले लिया है। और साथ ही साथ अब हम जार में ऐड कर देते हैं 5 से 7 कड़ी के पत्ते। तो इस तरीके से पत्तों को तोड़कर जार में ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 पिंच के करीब हींग। हींग इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है, तो थोड़ा-सा डालें ज़रूर। अब 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देते हैं ताज़ी दही। तो दही बिल्कुल ताज़ी लें, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। 4 से 5 काली मिर्च डालेंगे साबुत और आधा चम्मच इसमें हम ऐड कर देते हैं जीरा का। तो आप चाहे तो यहाँ पे काली मिर्च और जीरा का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर साबुत ना हो तो। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको पीस कर ले आते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा दाल हमारा पीस चुका है। इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो बिना पानी डाले ही यहाँ पे दाल को आपने पीसना है। तो अब यहाँ पे हम इस पिसे हुए दाल को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये देखिए इस तरह का थिक ही रखना है दाल। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा दाल हमने इस तरीके से निकाल लिया है इस बॉल में। और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो 1 चम्मच पानी जार में डालकर अच्छे से हिलाकर पलट लीजिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी चावल का आटा। तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा। और अगर किराने की दुकान में भी ना मिले तो चावल जो नॉर्मली आप घर में खाते हैं, कॉटन कपड़े से उसको पोंछकर मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 प्याज लेना है रफली चॉप करके, या फिर आप बारीक-बारीक काट कर भी ले सकते हैं। छोटे साइज का टमाटर लेंगे बिल्कुल बारीक काट कर, कलरफुल बनेगा इससे नाश्ता हमारा। लुक बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है, टमाटर थोड़ा-सा डालें ज़रूर। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच अदरक इस तरीके से ग्रेट करके। थोड़ा-सा अदरक डालेंगे ग्रेट किया हुआ तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही साथ में आधा खीरा। तो खीरा को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। जड़ सर की तरफ से थोड़ा-सा काट कर हटा देंगे और इस तरीके से छिलका सहित यहाँ पे हम खीरा को ग्रेट कर लेंगे। तो थोड़ा-सा खीरा डालने से इसका स्वाद अच्छा आएगा और लुक जो है ना रेसिपी का ये लच्छेदार वाला आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे खीरा नहीं हो तो आप करें क्या, 1 आलू ले लें और आलू कच्चा छीलकर और उसको ग्रेट करके पानी में अच्छे से वॉश करके सारा पानी निचोड़ कर इसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच साथ में हम ऐड करेंगे गरम मसाला का पाउडर, जिससे कि नाश्ता का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे आप अपने मनपसंद के मसाले डाल सकते हैं जो खाना पसंद है। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें ऐड करी थी 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस। तो नींबू का जूस डालेंगे तो चटपटा बनेगा रेसिपी। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं। अब 3 से 4 कड़ी पत्ता इस तरीके से हाथों से चुटकी से तोड़कर या फिर आप बारीक काट कर ऐड करें। यहाँ पे आप चाहे तो हरा धनिया इस्तेमाल में ले सकते हैं और बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए सभी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाना है यहाँ पे सारी ही चीज़ों को, जब तक कि आपस में बढ़िया से मिक्स ना हो जाए। और इस रेसिपी में बिल्कुल भी इनो सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से मिलाइए
और एक ही हाथ डायरेक्शन में फेंटते हुए हल्का होने तक इसको फेंट लीजिए, जिससे कि रेसिपी बढ़िया बनकर तैयार होगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये लीजिए, अब यहाँ पे हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और नाश्ता बनाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे डो हमारा तैयार है। तो आप चम्मच सेट कर सकते हैं रेसिपी बनाने के लिए, जिससे कि अगर आप माप कर लेंगे तो सारा नाश्ता एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, और यहाँ पे गैस पे कोई भी पैन, कढ़ाई, डोसा तवा या फिर नॉर्मल तवा ले ले, और उसमें 1 चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से हमें पैन को इस तरीके से चिकना कर लेना है। तो ये देखिए, जैसे ही गरम हो जाए बढ़िया से पैन, तो ऐसे ऑयल फैला लेंगे पूरे पैन में। और इधर जो हमने बैटर लिया है, तो इस तरीके से 1.5 चम्मच बैटर हम ऐड करेंगे। और ऐसे बैटर को चपटा करते हुए ना हमें बिल्कुल गोल शेप में ले आना है। तो जो इधर उधर थोड़े बहुत किनारे हो गए हैं, हमें उसको सेट करते हुए अच्छे से इसको इस तरीके से बढ़िया सा शेप इसका बना लेना है। तो जब भी इस रेसिपी को आप चावल के आटा और दाल से बनाएंगे तो हेल्दी तो बनेगा ही, साथ ही चावल के आटे से इस रेसिपी में ना क्रंच बहुत ही बढ़िया आता है। तो एक बार इस तरीके से ना आप चावल के आटे से इस रेसिपी को बनाकर ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड। सूजी की तो इस तरह की रेसिपी आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन चावल के आटे से बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन बनकर ये तैयार होता है। तो एक बार में इस तरीके से पैन में जितना पीस हम ऐड कर सकते हैं ऐड कर लेंगे, और एक ही शेप का यहाँ पे हमें सारा नाश्ता लगभग बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, अब करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे ही एक तरफ से नाश्ता हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आराम से पलटा की मदद से हम इसको पलट लेंगे। तो रेसिपी टूटे ना, बिल्कुल भी इसका ध्यान रखना है। और देखिए कितना बढ़िया क्रंच आया है, आप देख सकते हैं रेसिपी का लुक। तो चलिए फटाफट से दोनों ही पीस को पलटकर और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम किनारों में ऑयल घुमा लेंगे, जिससे कि जैसे कि पलटने के बाद दूसरे तरफ से भी नाश्ता हमारा बढ़िया क्रंची बनेगा। तो यहाँ पे पलटने के बाद नाश्ता को कवर कर देते हैं, और 1 से 1.5 मिनट तक ना मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं। और ये देखिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो नाश्ता की जो कुकिंग टाइम है ये 3 मिनट से कम ही है, और बहुत ही सुंदर सा लुक आया है ये देखिए रेसिपी का। तो चलिए उलट पलट कर ना यहाँ पे हम रेसिपी को सेकने के बाद निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से सेकेंगे, क्योंकि ऊपर से तो कलर आ जाता है लेकिन नाश्ता अंदर से थोड़ा थोड़ा कच्चा ही रहेगा, इसलिए आप अच्छे से इसको सेकें। तो एक बैच का नाश्ता यहाँ पे हमारा सीख चुका है। तो चलिए फटाफट से हम इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर, और इसी तरीके से बचे हुए डो को हम सेम तरीके से दूसरे बार में भी नाश्ता इसका बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज के जो मज़ेदार, सुपर टेस्टी, हेल्दी, कम चीज़ों से बने हुए नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और इस तरह की हल्की फुल्की और हेल्दी रेसिपी आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए सेकेंड राउंड में इसी तरीके से हम बाकी का जो बचा हुआ बैटर है उसको डालकर इसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो नाश्ते का शेप थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, और या फिर छोटी छोटी इस तरीके से टिक्कियों के जैसा बना लें। बहुत ही आसान सी हेल्दी वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाकर आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, शाम को या फिर सुबह की छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको या मान लीजिए सुबह की भागम भाग में आपके पास टाइम कम है तो आप इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम चीज़ों से भी बना हुआ है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होता है। बस थोड़ी सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। दाल को आपको या तो रात को या फिर 2 घंटे पहले भिगोने होंगे। और इस तरीके से देखिए हमने बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो फिर से किनारों में थोड़ा थोड़ा ऑयल घुमा लेते हैं,
आप चाहें तो यहाँ पे नाश्ते के ऊपर से थोड़ा-थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर आप सफ़ेद तिल थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हैं, जिससे कि नाश्ते में बहुत ही बढ़िया-सा क्रंच आएगा और लुक भी थोड़ा अच्छा लगता है। सफ़ेद तिल किसी भी नाश्ते का लुक बढ़ा देता है। अगर ना हो तो आप थोड़ा-सा कलौंजी या फिर जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा नाश्ता हमारा सीख चुका है। तो फटाफट से पलटकर और दूसरे साइड से भी थोड़ा-थोड़ा ऑयल घुमा लेते हैं, जिससे कि नाश्ता दूसरे तरफ से भी बढ़िया क्रंची बने। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो अगर आप झटपट में अचानक से मान लीजिए मेहमान आ गए और आपको कोई झटपट वाली रेसिपी बनानी हो, तो आप इस नाश्ता को बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए, नाश्ता हमारा अच्छे से सीख चुका है, तो फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और इस नाश्ता को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप और दही के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं सुबह या शाम की छोटी-मोटी भूख में, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल से बना हुआ बहुत ही हल्का-फुल्का और हेल्दी नाश्ता है। तो प्रोटीन से भी भरा हुआ है, क्योंकि हमने इसे दाल से भी बनाया है। तो बिना सोचे झटपट में इस नाश्ता को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए और जब नाश्ता को डेकोरेट करें तो 1-2 कड़ी का पत्ता ऊपर से ज़रूर लगाएं, जिससे कि नाश्ते का जो लुक है ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं फिर से बिल्कुल इसी तरह की नई चटपटा चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। Bye bye. Thanks for watching my video.